अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। स्मोक का मसला इस वक्त रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत दावे तो कर रही है लेकिन इकदामात नजर नहीं आ रहे। जो करता धरता है शहर के, वो बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ फील्ड में मौजूद हैं, उनकी जानिब से किए गए इकदामात भी कहीं पर दिखाई नहीं दिए। मोटी मोटी फाइलें जरूर बन रही हैं लेकिन उन फाइलों में लिखे गए कोई इकदाम लाहौर में नजर नहीं आ रहा। पंजाब इस वक्त जो है सबसे ज्यादा स्मोक की लपेट में है। मुल्तान के अंदर दिन में ऑलमोस्ट अंधेरा छा रहा है। 2100 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गया है। लाहौर के अंदर आज भी 700 के करीब जो है इंडेक्स था। अच्छा, आज लाहौर हाई कोर्ट में सबसे बड़ा जो था ये केस, उसकी समाअत हुई स्मोक की, और फिर अफसरान की फौज जफर मौज जो है वो अदालत में पेश होती भी हमें दिखाई दी। डीजी माहौलियात अदालत में आए, इसके अलावा वासा के अफसरान थे, मेंबर जुडिशल कमीशन थे। ये तमाम लोग आज मोटी मोटी फाइलें उठाकर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में पेश हुए और फिर इन्होंने अपने किए गए इकदाम जो हैं वो अदालत को बताना शुरू किए। इनका ख्याल था कि अदालत को जो ये एक पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई सी एक समरी बताएंगे तो अदालत बहुत खुश होगी, लेकिन ये इनकी बदकिस्मती थी कि अदालत हर लिहाज से अवेयर थी। अदालत को मालूम था कि ये जो अफसास का गोरख धंधा अदालत के सामने रखा जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो उसका अहवाल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मजेदार रहा कि डीजी एलडीए, इसके अलावा डीजी माहौलियात, वासा के अफसरान, ये तमाम पेश हुए। लेकिन कौन पेश नहीं हुआ, वो थे तमाम के तमाम हुकूमती अरकान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में नहीं आया, एडवोकेट जनरल पंजाब वो भी अदालत में नहीं आए। सरकारी अफसरान, जो लॉ अफसरान जिन्हें हम कहते हैं, जो मुख्तलिफ महकमों में गवर्नमेंट की जानिब से तफ्तीश किए जाते हैं, वो लोग आज अदालत के अंदर मौजूद थे। अदालत को एक रिपोर्ट जो है, जो गोरख धंधे की मैंने बात की, वो दी गई और जिसमें बताया गया कि हमने 400 गाड़ियों को चेक किया और 3 बड़े टर्मिनल जो हैं उनके ऊपर हमने छापे मारे, क्रैकडाउन भी किया है। जिस पर अदालत ने कहा कि जो 400 गाड़ियां आपने चेक की हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो फेल हुई। उसने कहा जी नहीं नहीं मोदी जज साहब, ऐसा नहीं, हमने जो 400 गाड़ियां चेक की तो उसमें 42 सिर्फ जो है वो फेल हुई थी। अब ये फेल से मुराद इनकी टेस्टिंग की गई थी। ये वो बड़ी तमाम गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो शहर के अंदर सफर करती है और स्मोक का सबसे बड़ा बायस है, क्योंकि ये वो गंदा जहरीला कार्बन से भरा धुआं छोड़ते हैं। ये गाड़ियां बेसिकली खत्म हो चुकी, डंप करने के काबिल है, लेकिन इनके ऊपर टिप टपास कर दिया जाता है। इंजन इनका उसी तरह ही गंदा होता है और इस शहर के अंदर तमाम दिन दंदनाती फिरती हैं और ये हुकूमती सरपरस्ती में चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो महकमा ट्रांसपोर्ट है वो इनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेता। अंग्रेज का बनाया हुआ यह कानून है कि गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट एक्साइज से हर साल जो है वो चेक करवाना होता है, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि कभी भी कोई इन चीजों को नहीं देखता। अदालत ने, ये अदालत बताया गया कि कल चौंका छुट्टी थी और सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट है, इस वजह से उन्होंने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि आपको मालूम है कि एक एक मिनट बहुत जरूरी है। मैं तो इतवार को भी इस केस को सुनने के लिए तैयार हूं, आप लोग कुछ लेकर तो आए। अदालत ने पूछा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किधर है, जिस पर अदालत को बताया गया कि जनाब उनमें से तो कोई नहीं आया। जिस पर अदालत ने फिर ये दिमाग ये कि मामले की संजीदगी का अंदाजा लगा ले कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अदालती कार्रवाई सुनने भी नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था कि लाहौर के 3 बस स्टैंड पर ऑपरेशन किया गया। अदालत ने पूछा जी जो डीसी लाहौर है इनका क्या काम है, वो इतवार को नहीं बैठ सकते, क्या छुट्टी करना बहुत जरूरी है इनका? जिस पर बताया गया जी कल इतवार थी। अदालत ने कहा जी एडवोकेट जनरल की मीटिंग में क्या तय हुआ था, आप मुझे बोलते, मुझे कहते तो सही, मैं इतवार को बैठता। मैं आपको तो जो लाहौर हाईकोर्ट के जैसे शाहिद करीम है, गुज़िश्ता 3 साल से इस केस की समाअत कर रहे हैं और जो इकदामात इन्होंने कर दिए हैं उसके बाद आज ये कुछ इंडेक्स जो है ना 600-700 के करीब चल रहा है। अगर ये इकदामात इन्होंने ना करवाए होते हुकूमत को कह कह के, तो शायद आज यहाँ लाहौर में भी मुल्तान जैसी सूरत हाल हमें देखने को मिलती। अदालत ने कहा जी स्मोक के सीजन में ये हालत है कि जिम्मेदारान शहर जो है वो शहर में मौजूद नहीं है। मैं इनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। जब अदालत ने हुकूमत की बाइक फराहम करने की पॉलिसी पर ऑर्डर किया तो हुकूमत के लोगों ने हंसने वाले रिमार्क्स दिए थे। यह आज अदालत में बात हुई है कि ये सूरत हाल है कि जो आम अफराद की जिंदगी से खेला जा रहा है इस वक्त ट्रांसपोर्ट महकमे की जानिब से, और जो हम जिम्मेदारान हैं
बज़ाहिर अदालत इशारतन वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और इन तमाम अफसरान को जो है ये बात कही है कि जो जिम्मेदारान है शहर के, क्योंकि यही जिम्मेदारान है, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, वो इस मुल्क में मौजूद नहीं है। वज़ीर आला पंजाब भी खैर इस मुल्क में इस वक्त मौजूद नहीं है, वो भी अपने इलाज के लिए यहाँ से गई हुई हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब जो आज अदालत में मौजूद नहीं थी, जिस पर अदालत ने आज ये कहा है वहां पे जो आए लॉ अफसरान थे कि उन तक मेरी नाराजगी पहुंचा दें, उन्हें बताएं कि अदालत में गैर संजीदगी का अमल नहीं चलेगा। अदालत ने जी गाड़ियों ट्रांसपोर्ट महकमे में से कोई अदालत नहीं आया, हम 2 साल से स्मोक के हवाले से अहकाम दे रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सोया हुआ था? हमारे बच्चे सबकी जिंदगियों का मसला है, लेकिन इदारे प्रॉपर किरदार ही अदा नहीं कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब को आज खुद अदालत में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो भी आज अदालत में गैर हाजिर थे, सिर्फ लॉ अफसरान जो हैं आज अदालत में पहुंचे हुए थे। सूरत हाल का अंदाजा आप इससे लगा लें कि अदालत ने यहां तक कहा कि तामीरात को इस सीजन में रोक देना चाहिए। रोडा के हवाले से अदालत ने सख्त रिमार्क दिए और जो हुकूमत ने एक भरपूर एक लंबा लिस्ट फराहम की थी, जी हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, वो तमाम अदालत ने उसकी कली खोल दी कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बरहमी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया। अफसरान की संजीदगी के बाद अदालत ने सवाल उठाए हैं और ये बड़ा अहम मामला है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज अफसरान पेश ही नहीं हुए, एडवोकेट जनरल पंजाब नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई नहीं था। अदालत ने यहां तक कहा कि महकमा माहौलियात क्या पहले सोया हुआ था, उसे नहीं पता था कि चावल की फसल पक के तैयार होनी है, उसने कटना है, फिर उसकी बाकियात जलाई जाएंगी तो वो स्मोक का बायस बनेंगे। तो पहले ही इकदाम जो है इस हवाले से कर लेने चाहिए थे। रोडा के हवाले से अदालत ने कहा कि इस वक्त पूरे शहर में से ग्रीनरी खत्म कर दी गई है। अगर अदालत रोडा का प्लान का अदम करार ना देती तो अब तक तो लाहौर शहर के अंदर हर जगह सड़क थी, तो अब तक तो लाहौर शहर के अंदर हर जगह सड़क खुदी हुई थी। मैं आपको ये क्लिप सुनवाता हूं जो वासा के लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने इस हवाले से भी आज बात की है और उन्होंने बताया कि शहर में रोडा ने जो काम शुरू किया वो 3 महीने से अभी तक लटका ही हुआ है। बेसिक बात यह है कि अदालती अहकाम के बावजूद गवर्नमेंट उस तरह इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही। उसकी वजह यह है कि लाखों की तादाद में गाड़ियां और लाखों की तादाद में ही मोटरसाइकिल जो है वो रोड पे है और इस वक्त पोल्यूशन का जो मेन रीजन है वो बेसिकली जो कार्बन एमिशन है, जो व्हीकल एमिशन है, उससे हो रहा है। अब इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को अपना जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव करना और जितने डीसीओ और एसीज और जितना भी गवर्नमेंट का अमला है उसमें एक इमरजेंसी का नफाज करके उन सबको चाहिए कि वो सड़कों पे आए और खुद देखें जहां जहां कहीं उनको नजर आ रहा है कि ये चीज जो है ये स्मोक का सबब बन रही है, उसको इमीडिएटली वहां पर ही एम्पाउंड करके और इसका तदारुक इसी तरह ही मुमकिन है। ये खाली दफ्तर में बैठ के अहकाम जारी करने से ये जो है ना इसका तदारुक नहीं होता। फिर ये आपने क्लिप सुना है और उसके अंदर ये एतराफ कर रहे हैं अपनी नाकामियों का, जो हुकूमत की जानिब से सरकारी वकील है और उन्होंने इस चीज का एडमिट किया है कि हुकूमत ने अदालती अहकाम के ऊपर भरपूर अमल नहीं किया। अदालत ने फिर ये कहा कि ऑर्डर किया था कि 2 माह में कोई तामीराती काम नहीं होगा। क्या अमल करवाया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट की जानिब से कोई जवाब देने वाला था ही नहीं, क्या जवाब देते? और फिर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं बंद की गई? अच्छा, सूरत हाल इस वक्त शहर के अंदर यह है कि आधे से ज्यादा शहर जो है वो खुदा पड़ा हुआ, रावी के ऊपर रोड का काम हो रहा है, धूल उड़ रही है, बारिश हो नहीं रही, ये सब चीजें ऊपर जा रही हैं और इसी वजह से ये मामला है। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम चीज थी जो मार्केटें बंद करने के हवाले से थी। अदालत ने कहा जी मैंने ऑर्डर तो नहीं किया, इंदिया दिया था और ये कहा था तजावीज है, अदालत तजावीज देती है और आप लोगों ने यहां पर बगैर देखे सोचे समझे मामला कर दिए। 8 बजे आप लोगों ने दुकानें बंद करने का कह दिया, आप लोगों ने स्कूल बंद कर दिए, आप लोग तामीरात तो बंद करवाई नहीं। स्कूल बंद करने से क्या होगा? अगर तामीरात बंद की गई होती तो फिर मेरा ख्याल है कि स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं थी। अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब इस वक्त जो है वो चल रही है लाहौर शहर के अंदर और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर आयद होती है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम महकमे इस वक्त लंबी तान कर सोए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट को अगर देख ले, महकमा ट्रांसपोर्ट को, तो वो गाड़ियों की चेकिंग नहीं कर रहा। लाहौर शहर के अंदर रात भर बड़ी बड़ी गाड़ियां मटेरियल लेकर घूमती फिरती रहती, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या रोड मैप नहीं तैयार किया जा सकता कि अगर 2 माह जो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक के महीने जिनमें बारिशें कम होती हैं, अगर अगर हुकूमत चाहे तो इन 3 माह के लिए कंस्ट्रक्शन का जो काम बंद कर दे। अगर इससे पीछे के महीनों में हम चले थे जहां बारिशें होती रहती हैं, जिसे हम सावन का महीना कहते हैं, बरसात का मौसम कहा जाता है, इसमें अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे तो अगर धूल उड़ भी रही है तो बारिश के बाद वो बैठ जाएगी। लेकिन इकदाम नहीं है, मोटी मोटी फाइलें लेकर ये लोग आ जाते हैं। मेंबर जुडिशल कमीशन ने भी कुछ तजावीज दी थी, उन पर भी कुछ अमल नहीं किया जाता।
तजावीज आ रही हैं, लेकिन हुकूमत ने कान बंद कर रखे हैं। मक्खी पर मक्खी मारी जा रही है, सूरत हाल इंतहाई वर्स्ट होती जा रही है, लोगों के लिए सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। दोबारा इस केस की समाअत होनी है और कल क्या इकदाम से मुतल्लिक नई चीजें लाकर अदालत के सामने रखते हैं, वो अब सुबह मालूम होगा। ये अदालतें बड़े सख्त जो है इस हवाले से अपने रिमार्क्स भी दिए थे। अब कल देखेंगे इन अदालती रिमार्क्स का इन अफसरान पर, ब्यूरोक्रेसी पर, अफसरशाही पर क्या असर होता है। दोबारा आपको रिपोर्ट करूंगा। अल्लाह निगहबान।